वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म आवेदन होने की प्रक्रिया 10 जनवरी से आरंभ होने जा रही है और यह डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया सत्र 2024-26 के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि आप भी बिहार डीएलएड एडमिशन सेशन 2024-26 के अभ्यर्थी हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, जिसमें हम लोग पूरा चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपकी एडमिशन होगी, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, इसकी आयु क्या है, फीस क्या है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, जिससे उम्मीद करता हूं कि इन सभी बिंदुओं पर आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपके जो मित्र हैं वह भी यदि डीएलएड करने के लिए इच्छुक हैं तो आप डीएलएड के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। जैसा कि अभी तक के अनुभवों से यह पता चल रहा है कि संभवतः नई शिक्षा नीति आने के बाद यह डीएलएड संबंधित आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी इंटर पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वैसे जो कि डीएलएड करना चाह रहे हैं इंटरमीडिएट पास करने के बाद, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि आने वाले सत्र में नेक्स्ट ईयर से यह इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। तो फिर वैसी स्थिति में आप जो इंटर पास किए हुए अभ्यर्थी हैं उनके लिए डीएलएड का ऑप्शन ख़त्म हो जाए। तो वैसी स्थिति में यह एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि आप डीएलएड करना अगर चाहते हैं और इच्छुक हैं तो आप डीएलएड कोर्स के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह भी मौका चूक न जाए। हम लोग यह पाते हैं कि जब मौका निकल जाता है उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार फ़ोन करते हैं, जानकारी रखते हैं कि सर क्या यह संभव है कि हमारा डीएलएड अब संभव है। तो समय निकल जाने के बाद कोई आपके पास मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि सत्र 2024-26 में वह डीएलएड के छात्र बनना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में यह वीडियो उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। कैसे आप आवेदन करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में चर्चा होगी कैसे आप तैयारी करेंगे, फिर तैयारी के बाद कैसे आपका नामांकन होगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और भी विस्तृत से जानकारी हमारे दूसरे वीडियो जो कि इससे पहले बनी है हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए कि अब कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर कि आप तैयारी करके अपना डीएलएड का जो एडमिशन सेशन 2024-26 है उसको आप कैसे पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हेडिंग है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी, अर्थात यह जो डीएलएड की परीक्षा होती है वह किसी भी स्टेट बोर्ड के द्वारा आयोजित होती है और उसमें बिहार के लिए जो है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो संस्थान है वह इसे ऑर्गेनाइज करवाती है, बच्चों के एडमिशन से लेकर के रिजल्ट देने तक का कार्य करती है। और इसमें एक चीज़ मुख्य बात यह है कि आपने मैट्रिक और इंटर भी बीएसईबी से पास किया हुआ था, इसलिए आपके लिए यह बहुत ही जाना पहचाना नाम है, जो कि बिहार बोर्ड भी जिसे कहते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो कि बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024-26 को यहाँ प्रकाशित कर रही है, जिससे कि आप यदि इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इससे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख करके आप इस बात को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बिहार डीएलएड एडमिशन सेशन 2024-26 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेट हैं जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपके जो हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको यहाँ है कि आपको एप्लीकेशन अब क्लियर होगा, इसीलिए मैंने इससे थोड़ा समय लिया आपसे। यहाँ देखिए कि एप्लीकेशन की शुरुआत कब से होगी, अब आवेदन करने की शुरुआत कब से होगी, तो 10 जनवरी 2024 से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट जो आवेदन की है वह 25 जनवरी 2024 होती है तथा लास्ट डेट पे फी एग्जामिनेशन अर्थात जो पैसा जमा करना है वह आपको 25 जनवरी 2024 तक ही होगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट डेट जो आपको दिया जा रहा है वह है कि एप्लीकेशन आरंभ होगा 10 जनवरी से, इसमें आप आवेदन करेंगे 25 जनवरी 2024 तक, आखिरी डेट भी है और परीक्षा फीस जमा करने का भी यही डेट है। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है वह है कि कौन सी आपकी डेट है जिसमें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी। तो जनरल ईडब्ल्यूएस सीबीसी तथा बीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 960 रुपया रखा गया है। एससी एसटी तथा जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप देखेंगे कि 760 रुपये रखा गया है, 760 रुपीज़। तथा साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि यह जो आवेदन करना है वह आपको
ऑनलाइन आवेदन होगा, जिससे कि आप फीस आसानी से भर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और मुख्य बातें क्या क्या हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से आखिरी तक। दूसरा जो मुख्य बिंदु यह है कि बिहार डीएलएड नोटिफिकेशन 2024-26 एज का भी यहाँ पर फैक्टर रखा गया है, जहाँ पर आप देखेंगे कि एज के लिए क्या विशेष करके आपको बताया गया है। तो यहाँ एज आपको कह रहा है 1 जनवरी 2024 से आपकी 40 साल की उम्र होनी चाहिए। क्या कहा गया है, बिहार डीएलएड नोटिफिकेशन 2024-26 जो है इसकी एज काउंटिंग आपकी होगी कब से, 1 जनवरी 2024 से होगी, जिसमें मिनिमम एज यहाँ पर 17 साल का रखा गया है और मैक्सिमम एज 40 साल तक रखा गया। फॉर एज रिलैक्सेशन सी नोटिफिकेशन, आप SC ST OBC या और किसी विशेष परिस्थिति में आप आते हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, उसके लिए हमने इसका नोटिफिकेशन आपको पहले दिया हुआ है। आप उसके आधार पर भी समझ सकते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या एज रिलैक्सेशन में आते हैं या नहीं आते हैं। इन सभी बातों को मेरे इस वीडियो से पहले जो एक वीडियो निकला था उसमें आप देख कर समझ सकते हैं। तो यहाँ आपको मिनिमम जो एज दिया गया है वह 17 साल तथा मैक्सिमम एज जो दिया गया है वह 40 साल तथा इसके लिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दी गई है, वह आप आगे देख करके उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। बात बाकी है नेक्स्ट कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2024-26 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो आपको दिया गया है, नंबर 1 में आप देखेंगे कि उच्च माध्यमिक अर्थात +2 अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। पहला कंडीशन यह डाला गया है कि उच्च माध्यमिक अर्थात +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक आपको जो है होना अनिवार्य है। दूसरी कंडीशन है कि सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों के लिए 5% की छूट दी जा रही है। अर्थात यदि आप किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर कि SC ST OBC विकलांग इन कैटेगरी के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 5% की छूट दी जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विविध 11/2016 के अंश में आपको बताया गया है कि 715 दिनांक 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI तथा अन्य प्रकार की यदि योग्यता रखते हैं तो उन्हें भी डीएलएड कोर्स के लिए नामांकन पात्र नहीं होना होगा। यह बात ध्यान से आप लोग समझेंगे कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी इसमें जो योग्यता मानी जाती है कि डीएलएड के लिए सर हम लोग आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, तो वहाँ पर आपको यह स्पष्ट किया जा रहा है कि शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य प्रकार की किसी प्रकार की योग्यता आप रखते हैं तो उसके लिए आप डीएलएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के पास +2 के वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर +2 अथवा फुकनिया के बाद में इंटर अर्थात +2 की योग्यता हासिल की हुई है तो वैसे अभ्यर्थी डीएलएड करने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मुख्य बातें यह ध्यान देनी है कि आप किन किन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ कैटेगरी से अभिप्राय यह है कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता में यदि शास्त्री, पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य इस प्रकार की कोई टेक्निकल डिग्री है तो आप डीएलएड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ मध्यमा, फुकनिया और जो है कि +2 जैसे कि ओपन स्कूल वगैरह से भी आपने इंटर किया हुआ है 50% अंकों के साथ, तो आपको जो है कि यहाँ पर डीएलएड करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब जो दूसरी बार यहाँ निकल करके आती है वह यह है कि आपके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आप देख लीजिए। 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12 की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, जातीय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आप किसी विकलांगता को बिलोंग करते हैं तो आपका विकलांगता सर्टिफिकेट, या फिर यदि आप किसी जाति विशेष को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको जो है कि अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा, जहां से कि आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी तथा साथ में बैंक पासबुक एवं फ़ोटो जिस पर कि हस्ताक्षर हिंदी इंग्लिश दोनों तथा ईमेल आईडी भी रहना अनिवार्य हो। तो उम्मीद करता हूं कि यह जो आपको पूरी जानकारी दी गई है कि डीएलएड में नामांकन के लिए सेशन 2024-26 में यह जानकारी आप निश्चित रूप से इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और इस जानकारी का लाभ उठाएंगे तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।